क्या आपको अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में अंतर पता है? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में सिद्धांत और नियम दिए गए होते हैं, जैसे कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के सिद्धांत तथा सोशलिज्म यानी समाजवाद के सिद्धांत। कैपिटलिज्म के प्रणेता है एडम स्मिथ। उन्होंने 1776 में अपनी पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने कैपिटलिज्म के बारे में बताया कि यदि कोई देश लेसेस फेयर यानी मुक्त अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को अपनाए तो उस देश की आर्थिक गतिविधियां बड़ी तेजी से बढ़ सकती है और उसको व्यापार में काफ़ी फायदा होगा। एडम स्मिथ ने यह सिद्धांत 18वीं शताब्दी में दिया, क्योंकि उससे पहले पूरी दुनिया में वाणिज्यवादी सिद्धांत प्रचलित था, जिसके तहत सरकार अपने कंट्रोल में रख के व्यापार करती थी और अधिक से अधिक निर्यात को प्रोत्साहन देती थी तथा कम से कम आयात को प्रोत्साहन देती थी, जिसके चलते व्यापार एक तरफा होता था, जो काफ़ी इकोनॉमिक्स के सिद्धांतों नियमों के अनुसार काफ़ी ही नुकसानदायक था। क्योंकि अगर एक देश लगातार आयात करेगा या लगातार निर्यात करेगा तो उसकी जो अर्थव्यवस्था है दुष्चक्र में फंस जाएगी, क्योंकि एक देश जो लगातार आयात करता है एक न एक समय के बाद उसकी सारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसके पास पैसे की शॉर्टेज हो जाएगी, फिर वो निर्यात और आयात नहीं कर पाएगा सही ढंग से। तो इस सिद्धांत को खारिज कर दिया एडम स्मिथ ने और उन्होंने सिद्धांत दिया लेजेस फेयर का यानी मुक्त अर्थव्यवस्था का, कि बाजार के शक्तियों के हाथों में छोड़ देना चाहिए, डिमांड और सप्लाई मांग और पूर्ति पर छोड़ देना चाहिए और व्यापार भी अबाध रूप से होना चाहिए, जिससे क्या होता है दोनों देशों में को फायदा होगा। जिसको जितनी आवश्यकता होगी आयात करेगा, जिसको जिसकी क्षमता होगी उतना वो निर्यात करेगा। इस सिद्धांत ने प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दिया, जिसमें सबसे बड़ी समस्या ये आई कि पूंजी तो बढ़ी लेकिन पूंजी का सेंट्रलाइजेशन हो गया, एक जगह पूंजी केंद्रित होने लगी और अमीर अमीर होने लगा, क्योंकि इसमें जिसके पास यानी निजी हाथों बाजार के हाथों में छोड़ देने का मतलब है जिसके पास पूंजी होगी, जिसके पास क्षमता होगा, जिसके पास नॉलेज होगा, वो इसका फायदा उठा लेगा। तो जिसके चलते अमीर अमीर होते चले गए और गरीब गरीब होते चले गए। और आज की दुनिया में जो भी समस्याएं हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूंजीवाद की ही देन है, क्योंकि आज अगर आप पूरी दुनिया पर नज़र डालें तो समस्याएं उन्हीं क्षेत्रों में है जहां पैसे का पूंजी का असमान वितरण है। आप कहीं भी देख लीजिए, रूस और यूक्रेन का मुद्दा देख लीजिए, या फिर आप हमास और इजराइल संघर्ष को देख लीजिए, या फिर इस सीरिया में जो आईएसआई का संकट आया था उसको देख लीजिए, या किसी भी देश में जो देख लीजिए, तनाव का मुख्य कारण है अर्थव्यवस्था। और यह जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है विश्व में सभी देशों का कहीं ना कहीं उसका झुकाव कैपिटलिज्म की तरफ हो गया, जिसमें अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग 10% लोगों के पास दुनिया की 70% पूंजी है। तो आप ये बताइए 10% लोगों के पास 70% पूंजी है और 90% लोगों के पास मात्र 30% पूंजी है। तो इतनी इकोनॉमिक डिफरेंसेज हैं ग्रुप्स के क्लास में, तो समस्याएं तो उत्पन्न होगी ही होगी। इन्हीं समस्याओं के विरोध में कार्ल मार्क्स ने 19वीं शताब्दी में समाजवाद का सिद्धांत दिया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि सरकार सब कुछ अपने जो भी देश के संसाधन हैं अपने नियंत्रण में ले लेगा और फिर जिसको जितनी आवश्यकता होगी, जिसकी जितनी क्षमता होगी उनमें वितरण कर देगा। लेकिन इस सिद्धांत में भी काफ़ी कमियां थी, क्योंकि इस सिद्धांत में भ्रष्टाचार का काफ़ी बढ़ावा मिला, क्योंकि सरकार जो है एक तानाशाह के रूप में काम करने लगी, सारा पावर उसके पास था और लाल फीताशाही का बोलबाला बढ़ गया, नौकरशाही का बोलबाला बढ़ गया और नौकरशाही ऐसी परिस्थितियों में अधिक से अधिक भ्रष्ट हो गए, क्योंकि उनके पास भ्रष्टाचार करने के अनेक मौके थे। 20वीं शताब्दी में जॉन मेनार्ड केन्स ने मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था के कुछ भाग को निजी हाथों में यानी कैपिटलिज्म की थ्योरी अपनाकर उन्होंने बताया कि निजी हाथों में सौंप देना चाहिए, जहां सरकार नहीं पहुंच सकती है, जहां सरकार नहीं काम कर सकती है, क्योंकि सरकार की भी क्षमता की एक लिमिट है। उन सेक्टर्स को
निजी हाथों में सौंप देना चाहिए, तथा जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं जनता के लिए, जैसे हॉस्पिटल हो गया, रोड हो गया, बैंकिंग हो गया, और भी जो आवश्यक चीज़ें जैसे रक्षा हो गया, ये सरकार के हाथों में रहना चाहिए, जिसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहा गया। अब दुनिया भर के देशों के पास विकल्प था कि या वो कैपिटलिज्म को चुने, सोशलिज्म को चुने, या मिक्स्ड इकोनॉमी को चुने। अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों ने, अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने कैपिटलिज्म को अपनाया, जबकि रूस, चाइना आदि देशों ने और कुछ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देशों ने सोशलिज्म को, क्यूबा वगैरह सोशलिज्म को अपनाया। वहीं भारत जैसे देशों ने, जो उपनिवेशवाद से अभी भी स्वतंत्र हुए थे, उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया, क्योंकि उन्हें दोनों की मदद की जरूरत थी, कैपिटलिज्म यानी अमेरिका की भी और सोशलिज्म के नेतृत्वकर्ता रूस की। तो उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में यही अंतर है कि अर्थशास्त्र जो है सिर्फ सिद्धांत, थ्योरी और नियम बता देता है, और उन नियमों में से जब कोई देश अपने देश के अनुकूल अपनाता है और अपनी अर्थव्यवस्था में उसे लागू करता है, तो उसे उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे इंडियन इकॉनमी, अमेरिकन इकॉनमी। तो अमेरिका ने पूंजीवाद को अपनाया, तो पूंजीवाद, तो उसकी अर्थव्यवस्था क्या है, तो पूंजीवाद पर आधारित है, यानी अमेरिकन इकॉनमी जो है पूंजीवाद पर आधारित है। रसिया और चीन की अर्थव्यवस्था समाजवाद, सोशलिज्म पर आधारित है, और भारतीय अर्थव्यवस्था मिक्स इकॉनमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है।